बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से गांव में एक विशाल इंसानी सांप रहता था जो अपना रूप भी बदल सकता था। वो सांप मामूली नहीं बल्कि उसे इंसानी खाना खाने का शौक था। हर रोज वो किसी न किसी घर के आंगन में घुस जाता और हांडी से दूध या रोटी खाने की कोशिश करता। लेकिन गांव वाले उसे देखते ही लाठी लेकर पीछे पड़ जाते और उसे मारकर भगा देते। धीरे धीरे उसके शरीर पर घाव भर गए, उसकी चमक खत्म हो गई। भूख ने उसे बहुत कमजोर कर दिया। एक दिन वो जंगल के कोने में पड़ा रो रहा था, धीरे धीरे से बोल रहा था, क्या मेरी भूख किसी इंसान की भूख से कम है? कि क्या मुझे जीने का हक नहीं? उसी दिन गांव की 3 बहुएं अपनी बूढ़ी सास के साथ जंगल के रास्ते जा रही थी। वो तीनों बहुत गरीब थी। उनके पति दिन भर मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त का खाना ला पाते थे। अचानक उन्होंने रास्ते में वही बड़ा सांप देखा। सास डर के मारे कांप उठी। वो तो इंसानी रूप में था। उसका शरीर पूरा हरे रंग का था। हे भगवान, ये तो वही सांप है जो गांव वालों को डरा देता है। इसका शरीर तो आधा इंसान आधा सांप जैसा है। जल्दी पीछे हट जाओ। लेकिन तभी सांप ने कमजोर आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? सांप की बातें सुनकर तीनों बहुएं हैरान रह गई, क्योंकि वो इंसानों जैसे बात कर रहा था। उसका शरीर इंसान जैसा था और धड़ सांप जैसा। माँ जी, शायद ये सच में भूखा है और भूख सबसे बड़ा दर्द होता है। अगर हम इसकी मदद कर दें तो क्या गलत होगा? हम खुद गरीब हैं, लेकिन किसी भूखे को खाना देना सबसे बड़ा पुण्य है। सबकी बातें सुनकर छोटी बहू ने अपनी पोटली खोली। मेरे पास 2 रोटियां हैं और थोड़ी सब्जी है जो मैंने बच्चों के लिए रखी थी, लेकिन आज ये इसकी जान बचा सकती हैं। तीनों बहुओं ने अपना सारा खाना सांप के सामने रख दिया। सांप ने धीरे धीरे खाना खाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम तीनों ने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें बिना इनाम दिए नहीं जाने दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य दिखाता हूँ जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। सास और तीनों बहुएं डरे हुए दिल के साथ उसके पीछे चल पड़ी। जंगल के बीच एक गुफा थी जहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक विशाल सोने की रसोई चमक रही थी। सोने का चूल्हा, चांदी के बर्तन, हीरे से सजे बेलन और चमकती हुई जादुई घंटी। अरे वाह, ये सब देखकर तो लगता है जैसे हम किसी सपने में आ गए हैं। बहुत खूबसूरत है। ये रसोई मेरे पूर्वजों की अमानत है, लेकिन मैं खुद खाना नहीं बना सकता। अगर तुम तीनों यहाँ मेरे लिए खाना बनाओ तो ये रसोई तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिटा देगी और तुम्हारे हाथ का खाना दुनिया में मशहूर हो जाएगा। अगर हम इस रसोई का इस्तेमाल सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के लिए करें और कभी लालच ना करें तो हम तैयार हैं। सांप ने उन्हें रसोई का जादू समझाया। हर सुबह वो गुफा में आकर पकवान बनाती और फिर शहर के बड़े होटलों में बेचने लगी। उनके हाथ का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग हैरान रह गए। इन तीनों के खाने में माँ का प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है, तभी हर निवाला दिल को सुकून देता है। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। उन्होंने अपनी झोपड़ी ठीक करवाई और सास के लिए दवा और नया बिस्तर खरीदा। लेकिन शहर की एक लालची रेस्टोरेंट की मालकिन उनसे जलन रखने लगी। ये मुमकिन नहीं कि इतनी गरीब औरतें इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती हैं। जरूर इनके पास कोई जादुई राज है और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। एक रात मालकिन ने उनकी झोपड़ी के बाहर गीले नीले स्याही फैला दी। सुबह जब बहुएं गुफा की तरफ गईं तो उनके जूतों में स्याही लग गई और नीले निशान जंगल तक छप गए। मालकिन और उसका पति उन निशानों के पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने सांप को बेहोश कर दिया और सोने की रसोई को चुराकर अपने रेस्टोरेंट के तहखाने में छुपा दिया।
जब बहुएं गुफा में पहुंची तो रसोई गायब थी और सांप बेहोश पड़ा था। तीनों रो पड़ी। क्या हमारी मेहनत और हमारी उम्मीद सब खत्म हो गई? तब बड़ी बहू को जादुई घंटी याद आई। इस रसोई में एक जादुई घंटी है जो सिर्फ असली मालिक को याद करने पर बजती है, और अगर हमारा दिल साफ है तो ये हमें रास्ता दिखाएगी। उसने आंखें बंद करके घंटी को याद किया। दूर से टन टन की आवाज आने लगी जो धीरे धीरे तेज हो गई। ये आवाज तो शहर की तरफ से आ रही है। लगता है हमारी रसोई वही छुपी है। तीनों बहुएं हिम्मत जोड़कर शहर की तरफ बढ़ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल में डर से ज्यादा अपनी मेहनत को वापस पाने का जुनून था। जैसे ही वो मालकिन के बड़े रेस्टोरेंट के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि तहखाने की खिड़की से हल्की सी सुनहरी रोशनी बाहर आ रही है और साथ ही टन टन की जादुई घंटी की आवाज गूंज रही है। दीदी, आवाज तो बिल्कुल यही से आ रही है। इसका मतलब हमारी रसोई इसी तहखाने में छुपी है और भगवान ने हमें सही रास्ता दिखाया है। आज हम सिर्फ अपनी रसोई नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहनत की इज्जत भी वापस लेने आए हैं, चाहे हमें कितनी भी बेइज्जती क्यों न झेलनी पड़े। तीनों चुपचाप पिछले दरवाजे से अंदर घुस गई। तहखाने में मालकिन और उसका पति सोने के चूल्हे के सामने खड़े थे। वो जबरदस्ती खाना पकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रसोई के केवल काला धुआं निकल रहा था और तेल कड़वा हो चुका था। बर्तन अजीब सी आवाज कर रहे थे, जैसे वो अपने असली मालिक को याद कर रहे हों। ये रसोई मेरी बात क्यों नहीं मान रही? इतनी अमीर हूँ मैं, इसे चुराकर अपने हक में किया है, फिर भी ये मेरे लिए जहर जैसा खाना क्यों बना रही है? और शायद इस रसोई में कोई मंत्र छुपा है जो सिर्फ उन गांव की औरतों को आता है। हमें उन्हें पकड़कर मजबूर करना चाहिए कि वो हमारे लिए खाना बनाए। ये सुनकर तीनों बहुएं सामने आ गई। छोटी बहू ने कहा, रसोई को जोर जबरदस्ती से अपना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये जादू सिर्फ साफ दिल और मेहनत हाथों को पहचानता है। मालकिन ने उन्हें देखा और तीखी हंसी हंसी। तुम जैसे गरीब औरतें मुझे सीख दोगी? मैं अपनी अकल से ये रसोई हासिल की है और अब ये मेरी है। चाहो तो मेरे होटल में नौकरी कर सकती हो, लेकिन इस रसोई पर तुम्हारा कोई हक नहीं। चोरी और चाल से हासिल की हुई चीज कभी बरकत नहीं देती, और ये रसोई हमारी ईमानदारी का इनाम है, इसीलिए ये तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, समझी? मालकिन ने गुस्से में आकर उन्हें धक्का देने की कोशिश की। तभी बड़ी बहू को सांप का दिया हुआ मंत्र याद आया। तीनों ने रसोई के सामने खड़े होकर एक सुर में मंत्र बोला जो उन्हें याद करवाया गया था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सोने के बर्तन हवा में उड़ने लगे। बेलन घूमकर मालकिन के हाथ से चमचा गिरा दिया। कढ़ाई हवा में घूमकर उसके पति के सर पर हल्की सी चोट करने लगी। रसोई से तेज रोशनी निकली और घंटी जोर जोर से बजने लगी। ये रसोई अपने असली मालिक को पहचान चुकी है, अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। मालकिन और उसका पति डर के मारे कांपने लगे। हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें लगा दौलत ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ आया कि बिना मेहनत के पाई हुई चीज कभी सुकून नहीं देती। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे तुम्हारी सफलता से जलन हो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा राज चुरा लिया, लेकिन अब समझ गई हूँ कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी रसोई नहीं बल्कि तो तुम्हारा साफ दिल है। जादुई रसोई धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन अपनी जगह पर लौट आए। तभी तहखाने के दरवाजे पर दूर की आवाज आई। विशाल सांप अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां पहुंच गया था। जिसने इन ईमानदार औरतों का हक छीना की कोशिश की है, उसे याद रखना चाहिए कि जादू कभी भी लालच का साथ नहीं देता। सांप की आंखों की चमक देखकर सब लोग बाहर भाग गए। मालकिन और उसका पति जमीन पर झुककर माफी मांगते रहे। बड़ी बहू ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती समझ चुके हो तो आज के बाद कभी किसी की मेहनत पर नजर मत रखना और अपने होटल को ईमानदारी से चलाना, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। मालकिन ने सर झुका दिया। जादुई रसोई धीरे से हवा में उड़ती और सांप की पीठ पर बैठ जाती। तीनों बहुएं उसके साथ गुफा की तरफ लौट गए। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि मालकिन ने चोरी की थी।
गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो पहले शाम को बिना समझे मारते थे और बहुओं पर शक करते थे। सास ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी बेटियों, तुमने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली बल्कि पूरे गांव को एक सबक दिया कि दया और ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है। तीनों बहुएं रोज गुफा में जाकर शाम के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती और शहर में बेचती रही। अब रसोई पर एक जादुई पर्दा था जिसे कोई भी बुरा इंसान देख नहीं सकता था। उनकी जिंदगी में सुकून, सम्मान और खुशहाली आ चुकी थी और इस तरह बहू की सोने चांदी की रसोई का रहस्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया और गांव के लोगों ने सीख ली कि लालच का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी है, जबकि दया और ईमानदारी हमेशा जीत जाती है।